पोस्टर देख के तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज हमारी वीडियो किस पर होने जा रही है। फैन मेड कॉमिक ओपोक्लिप्स पे। दोस्तों ये एक फैन मेड कॉमिक है जिसमें हम आज इस कॉमिक का पहला पार्ट लेके आए हैं। जिसमें आपको आयरन मैन और परमाणु की फाइट देखने को मिलेगी। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और इसका अगला पार्ट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको सबसे पहले मेरी अपलोड हुई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी कॉमिक ओपोक्लिप्स का पार्ट 1। इंसान ऊपर वाले की बनाई हुई सबसे शानदार चीज। दुनिया में सबसे अक्लमंद इंसान। इंसान अपने स्वभाव की वजह से ही सबसे पहले खतरे को खत्म करता है और इंसान अपने इसी स्वभाव की ही वजह से अपनी और अपनों की हिफाजत करता है। और कई बार यही कारण बनता है क़यामत का। तब हमें सबसे पहला सीन दिखाया जाता है जहां एक जगह का जो जगह पूरी तरह तबाह तहस नहस हो चुकी थी। वहां दरमियान में एक इंसान खड़ा था। वो चिल्लाता है, नहीं, किसने किया ये सब कुछ? कौन है इसका जिम्मेदार? तभी पीछे से आवाज आती है, तुम। और ये था अपना देशवर डिटेक्टिव तिरंगा। दोस्तों जो डिटेक्टिव तिरंगा के बारे में नहीं जानते वो हमारी वीडियो दंगा देख लीजिएगा जो अभी अपलोडेड नहीं है लेकिन जल्दी अपलोडेड हो जाएगी। तुमने किया है ये सब, तुम हो इसके जिम्मेदार। दोस्तों हमें दिख रहा है कि तिरंगा बहुत जख्मी था और ये तिरंगा ऐसा कौन कौन सा इंसान था जिसे देख के ये सब कुछ कह रहा था। तभी तिरंगा कहता है, तुम्हें अपार शक्ति है, ना तुम्हारी शक्तियों की कोई शुरुआत है ना तुम्हारी ताकत का कोई अंत। और तिरंगा आगे उस इंसान की तरफ आते आते कहता है कि तुम रोक सकते थे ये सब कुछ लेकिन तुमने गलत चुना। तुम्हारे एक ही गलत चुनाव की वजह से आई है ये ओपोक्लिप्स। तभी हमें दिल्ली दिखाया जाता है जहां उड़ रहा था परमाणु, दिल्ली की आंख। दोस्तों जो परमाणु के बारे में नहीं जानते तो मेरे चैनल पे अभी तक परमाणु की एक भी कॉमिक अपलोडेड नहीं हुई है, जल्दी अपलोडेड हो जाएगी। पहली कॉमिक रिवॉल्वर है। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए उस वीडियो को देखने के लिए। तभी हम देखते हैं परमाणु एक बिल्डिंग के ऊपर से जा रहा होता है जहाँ जहाँ एक अपराधी खड़ा होता है जो परमाणु को देख के उसके ऊपर गोलियां चलाने लग जाता है। तभी परमाणु को परबोट की आवाज आती है कि एनसीआर में हलचल देखी गई है। ये बहुत तेजी से आया और अब सीधा खड़ा है। तभी परमाणु प्रोबोट से पूछता है अपराधी की गोलियों से बचते हुए, प्रोबोट तुम्हें क्या लगता है क्या हो सकता है ये? तभी परमाणु की बात सुन के प्रोबोट कहता है, ये शायद कोई छोटा जहाज जैसा हो सकता है या तुम्हारे जैसा कोई उड़ने वाला इंसान या कोई मिसाइल। तभी परमाणु उस अपराधी के पास जाके उसकी गन को पकड़ लेता है और उसके मुंह पे किक मारता है जिससे अपराधी बेहोश हो जाता है। और तभी परमाणु एनसीआर की तरफ जाते हुए कहता है, ठीक है रोबोट, मैं देखता हूँ ये क्या है। तभी परमाणु चल पड़ा था उस तरफ। तभी परमाणु वहां पहुंच के उस चीज की तरफ देख के हैरान होकर बोलता है परबोट से, इसके बारे में सुना है मैंने, इसके बारे में सुना है मैंने। और परमाणु आगे कहता है, इसे मैं जानता हूँ लेकिन मुझे ये नहीं मालूम ये यहाँ किस लिए आया है। इस चीज़ का तो पता लगाना ही होगा। तभी रोबोट कहता है, कौन है ये? तभी परमाणु कहता है, ये है आयरन मैन। तभी परमाणु आयरन मैन के पास जाता है और आयरन मैन एक बिल्डिंग पे उतर आता है। तभी परमाणु आयरन मैन से पूछता है, तुम आयरन मैन हो ना?
मशहूर साइंटिस्ट टोनी स्टार्क। तभी आयरन मैन कहता है हाँ। और तुम वंडर मैन परमाणु हो ना? तभी परमाणु कहता है हाँ, सही पहचाना। तभी परमाणु आयरन मैन से आगे पूछता है, दिल्ली में आने की कोई खास वजह हो तो बताओ। इस पर आयरन मैन कहता है कि वजह जानने का वक्त नहीं है अभी परमाणु। अभी तो मैं सिर्फ तुमसे लड़ने आया हूँ, ये जानने के लिए कि हम दोनों में सबसे ताकतवर कौन है। तभी परमाणु हंसने लगता है और बोलता है, पर किस लिए? तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम मजाक अच्छा कर लेते हो, और आज देख भी लिया। शायद यही बात भारी पड़ गई थी परमाणु को। और जिसे परमाणु मजाक समझ रहा था, वो असल में मजाक नहीं था, और आयरन मैन सचमुच परमाणु पे हमला कर देता है। तभी आयरन मैन हमला करते हुए कहता है कि ये मजाक तो बिल्कुल नहीं था। तभी आयरन मैन मन में सोचता है, माफ करना परमाणु, लेकिन ये जरूरी है। दुनिया को तबाह होने से सिर्फ तुम परमाणु रक्षक ही रोक सकते हो। तभी परमाणु अपना परमाणु ब्लास्ट आयरन मैन के ऊपर करते हुए कहता है, और गुस्से से कहता है कि तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम बहुत घमंडी हो, और वो दिख भी रहा है। इस घमंड को तो तोड़ना ही पड़ेगा। तभी परमाणु का ब्लास्ट जाके आयरन मैन के कवच के उस सीने पे लगता है, और आयरन मैन दूर जाके गिरता है। तभी आयरन मैन मन में सोच रहा था, जितना सोचा उससे ज्यादा ताकतवर है ये। शायद परमाणु के इस अटैक से आयरन मैन को परमाणु की ताकत का अंदाजा हो गया था। तभी आयरन मैन संभलते हुए सीधे उड़ते हुए परमाणु से कहता है कि घर आए मेहमान का ऐसे स्वागत तो नहीं करते। तभी परमाणु कहता है, मेहमान बन के आए होते तुम, परमाणु तुम्हारा ऐसा स्वागत करता तो तुम कभी भुला ना पाते। तभी परमाणु दूसरा अटैक करने के लिए तैयार होते हुए कहता है, लेकिन तुम दुश्मन बन के आए हो। और दुश्मनों पर कहर बन के टूटता है परमाणु। तभी परमाणु आयरन मैन को एक पंच मारता है, जिससे वो कई बिल्डिंगों को तोड़ता तोड़ता जाता है, और कहता है, डायलॉग अच्छा मार लेते हो। तभी आयरन मैन जिस बिल्डिंग में जाकर गिरा था, वहां परमाणु आता है और कहता है आयरन मैन को वार्निंग देते हुए, तुम्हें एक मौका देता हूं मैं, चुपचाप यहाँ से चले जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। तभी आयरन मैन परमाणु को कहता है कि मेरी दो बातें ध्यान से सुनो। और आयरन मैन आगे अटैक करने के लिए तैयार होते हुए कहता है कि मैं यहाँ से जाने के लिए नहीं आया, बल्कि ले जाने के लिए आया हूँ। तभी आयरन मैन आगे कहता है, और मुझे धमकी देने वाले बिल्कुल पसंद नहीं। और इतना कहते ही आयरन मैन आयरन ब्लास्ट परमाणु पर कर देता है, और परमाणु बिल्डिंग के शीशे तोड़ते हुए बाहर गिरता है। और आयरन मैन का वार बहुत ताकतवर था। तभी परमाणु नीचे गिरते हुए सोच रहा था कि ये क्या ले जाने की बात कर रहा है। तभी जहाँ नीचे गिरा था परमाणु, वहाँ आयरन मैन वहाँ आके खड़ा हो जाता है, और परमाणु को कहता है, हार मान लो या अंजाम भुगतो। एक जंग यहाँ शुरू हो चुकी थी और दूसरी जंग शुरू होने जा रही थी।